राजधानी रांची में दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के बाद एक बार फिर से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां डोरंडा थाना क्षेत्र में 16 जुलाई को युवकों ने 2 नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित के परिजनों ने शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि अन्य युवकों से पूछताछ जारी है। वहीं पूरे मामले की जानकारी रांची CWC को भी दी गई है, जिसके बाद पीड़ितों का बयान CWC के सामने पेश किया जाएगा। तो आपको बताएं, रांची में 2 नाबालिग के साथ ये गैंगरेप का पूरा मामला है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान बने हुए हैं। इमरान, सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई और इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अगर पीड़ित के परिजनों की बात करें तो उनकी और क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में 2 नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना हुई है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसे जांच की जा रही है, पूछताछ किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर के पुलिस को जानकारी मिली है कि दोनों नाबालिग के अलावा अन्य कई लोग जो है वो पार्टी करने के लिए नामकुम थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट गए हुए थे। सभी देर रात रेस्टोरेंट से वापस पार्टी करने के बाद जब लौट रहे थे, इसी दौरान जो दोनों नाबालिग हैं उनके साथ अन्य युवक जो है दोनों नाबालिगों को अपने साथ बहला फुसला कर या दूसरे माध्यम से डोरंडा थाना क्षेत्र के एक सुनसान जगह पे ले गए, जहां पर दोनों युवकों जो दोनों नाबालिग हैं उनके साथ अन्य युवकों ने बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पूरे मामले की जानकारी परिजनों को तब हुई जब देर रात तक दोनों नाबालिग अपने घर नहीं पहुंचे। पहले सुबह जब दोनों नाबालिग घर पहुंचते हैं तो पूरे मामले की जानकारी दोनों नाबालिगों ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। वो तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया था जो पार्टी करने के लिए उस दिन पूरी रात जो है वो घर से बाहर थे, और बाहर रहने के दौरान कई लोग जो है अपने सुरक्षित अपने घरों तक वापस लौट गए। लेकिन 2 नाबालिग और अन्य जो लड़के थे वो सोची समझी साजिश के तहत दोनों नाबालिगों को एक सुनसान जगह में ले जाकर के दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में सभी लोगों ने अपने जुर्म को कबूल भी किया है और फिर इस पूरे मामले में पीड़ित नाबालिग के जो मेडिकल जांच है वो कराई जा रही है। साथ ही साथ नाबालिगों के जो CWC के समक्ष भी पेश किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर के राज्य पुलिस का कहना है कि अभी तक की जांच में 3 युवकों के नाम जो जानकारियां मिली थी उनके आधार पर उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन चूंकि पार्टी करने के लिए कई युवक वहां पर मौजूद है, देर रात तीनों जो दोनों नाबालिग हैं उनके साथ और कौन कौन से युवक उस घटना स्थल के पास मौजूद थे उनकी भी जांच की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है। तो फिलहाल 3 की अरेस्टिंग हुई है, कई अन्य लोगों से पूछताछ भी किया जा रहा है, जिसमें कई नाबालिग युवक भी शामिल है। हालांकि घटना को लेकर के यह भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से दोनों नाबालिगों ने अपने अपने घरों में ये जानकारी दी थी कि अपनी सहेली के यहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, असाइनमेंट पूरा करने के लिए जाया जा रहा है, लेकिन देर रात तक जब वापस नहीं लौटे उनके परिजन जब काफी परेशान होने लगे, फोन कॉल्स किया जाने लगा, तब देर रात तकरीबन 3 बजे के आसपास जो नाबालिग है अपने घरों के परिजनों को इस बात की जानकारी दी कि उनके साथ अनहोनी हुई है, जिसके वजह से वो घर तक नहीं पहुंच पाई हैं। तब जाकर के यह मामला पूरा प्रकाश में आया। लेकिन राजधानी रांची में पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर जो है 2 सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। एक रांची के सदर थाना क्षेत्र में जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और अब जाकर के रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में जो मामला दर्ज किया गया है उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मतलब 7 लोग अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 नाबालिग युवतियां जो हैं वो इनके जो शिकार हुई हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के भी रांची पुलिस ने कार्रवाई की है, तत्परता दिखाई है, आरोपियों को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन नाबालिगों को भी यह समझना होगा कि किनके साथ उनको कहां और किस वक्त जानी है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं दोनों घटनाएं जो देखने को मिली है, दोनों घटनाओं में यह बात सामने आई है कि दोस्तों ने ही जो है नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। चूंकि सदर थाना क्षेत्र में भी जो घटना हुई थी उसमें भी बर्थडे पार्टी बनाने के नाम पर युवती अपने घर से बाहर निकली थी और दोस्तों के पास गई थी, और तब जाकर के दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। और आज एक बार फिर से डोरंडा थाना क्षेत्र में भी कुछ इसी तरह का मामला प्रकाश में आया है, जहां दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पहले नामकुम थाना क्षेत्र में
जाते हैं, वहां से लौटने के वक्त काफी रात हो जाता है, देर हो जाती है। तो उसके बाद जो दो नाबालिग है और कुछ अन्य लड़के जो हैं रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में चले जाते हैं और सुनसान जगहों पर गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं। सभी एक दूसरे के जो हैं वो परिचित है और दोस्ती है। तो साफ तौर से समझा जा सकता है कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अपने जान पहचान और परिचित के लोगों ने ही पूरे मामले पर जो दुष्कर्म की घटना है उसको अंजाम दिया गया है। और जो दोनों घटनाओं में जो कॉमन रही है, सदर और डोरंडा की घटना में, दोनों ही घटनाओं में जो कॉमन चीजें रही हैं वो नशा का इस्तेमाल किया जाना था। नशे में सभी लोग थे, चाहे युवा युवती हो फिर या फिर नाबालिग हो या फिर वहां घटनास्थल पर जितने लोग मौजूद थे सभी नशे में धुत थे। और जिसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। तो एक तरह से कहें तो नए जो युवक युवतियां हैं वो नशे की इतने आदी हो चुके हैं कि उनके सही और गलत की दिशा को वो समझने में परख नहीं पा रहे हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो अभिभावकों को भी थोड़ी सी समझनी होगी कि अपने बच्चों पर निगरानी रखी जा सके। पार्टी और बर्थडे के नाम पर इतनी छूट नहीं दिया जा सके कि वो क्या कर रही हैं और कहां जा रही हैं। इनकी निगरानी भी अगर परिवार नहीं रख पाएंगे तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो देखा जा सकता है। क्योंकि राजधानी के दो घटनाएं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर इस तरह की चीजों को रोकना है तो कम से कम नशा और जिस तरह की प्रवृत्ति लोगों के मन में जगी है उस पर विचार करनी होगी, उस पर जागरूकता लानी होगी, तब जाकर के इस तरह की घटनाओं को लगाम लगाया जा सकता है। वहीं बिल्कुल पूरे इमरान, मामले इस पर सोचने का यह विषय है। और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं कि ये पूरा मामला डोरंडा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां दो नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।